दिल्ली के रिठाला गांव में भारतीय जनता पार्टी रिठाला विधानसभा प्रत्याशी के नेता कुलवंत राणा जी का भव्य स्वागत किया गया। दिल्ली के रिठाला गांव में भारतीय जनता पार्टी रिठाला विधानसभा प्रत्याशी के नेता कुलवंत राणा जी का जनता द्वारा भव्य स्वागत किया गया। वहीं बताया गया रिठाला गाँव वालों के द्वारा कि अभी तक आम आदमी पार्टी के 2 वार्ड से 10 सालों में विधायक रहे, उन्होंने कुछ नहीं करके दिखाया। इस बार हम चाहते हैं कि कुलवंत राणा भाजपा के ही विधायक बने। हम चाहते हैं कि भाजपा आए जिससे हमारी दिल्ली का माहौल ठीक हो जाए। वहीं रिठाला गांव के बुजुर्गों द्वारा बताया गया कि हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, पानी बहुत गंदा आता है नाली जैसा। बीजेपी आएगी तो हमें बहुत बड़ी उम्मीद है कि हमें पानी पीने को अच्छा मिलेगा, जिससे हम बीमारियों का शिकार नहीं बन सकेंगे। वहीं कुलवंत राणा द्वारा बताया गया गाँव की जनता मेरे एक परिवार है, उनके सुख में मेरा सुख है, उनके दुख में मेरा दुख है। मैं गांव की जनता को इस तरीके से मुसीबत में नहीं देख सकता। वह मुझे भारी बहुमत के साथ विजयी बनाए, जिससे क्षेत्र में हर चीज की सुविधा मैं कर सकूं। अभी जो वाले जो लोग हैं वो रो रहे हैं, हमने पब्लिक ओपिनियन में जाना, वो रो रहे हैं पानी को लेके। तो क्या आप दिल जीत पाओगे, उनकी समस्या को दूर कर पाओगे? जो दिल्ली में पानी की समस्या है, क्या भारतीय जनता पार्टी उम्मीद को कर पाएगी? मैं दिल जीत हूँ, मैं दिल जीतता ही। मैं दिल जीत हूँ, मोदी दिल जीत है। अभी से जो भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा दावा है अपनी जीत का, अब की बार दिल्ली में सरकार लानी है, उत्तर प्रदेश से चली आ रही है, तो क्या लग रहा है, क्या वाकई जीत हासिल? निश्चित रूप से महाराष्ट्र की जनता ने, हरियाणा की जनता ने माननीय मोदी जी को मजबूत किया है, उनका उत्साह बढ़ाया परिणाम देकर के। और माननीय मोदी साहब को बहुत लोग दिल से प्यार करते हैं और मोदी साहब का दिल्ली भी लोग बल बढ़ाएगी। और दिल्ली ने हमेशा मोदी साहब के साथ खड़ी रही है और मोदी साहब की सरकार डबल इंजन सरकार भारतीय जनता पार्टी जनता की बात रखने दो। आज का इस मंदिर में जो कार्यक्रम रहा है, कैसा कार्यक्रम रहा है? देखिए, ये कार्यक्रम पूरे गांव की जो पंचायत होती है ना, पूरे गांव ने एक समर्थन दिया है कुलवंत राणा जी को। जो अब चुनाव है, सब समाज की मीटिंग थी और मंदिर के प्रांगण में ये प्रोग्राम रखा गया, इसलिए कि भाई ये धार्मिक स्थल है, तो यहाँ पे जो है सब नहा धो के लोग आते हैं, मतलब बढ़िया तरीके से। और आज ये संकल्प लिया है इस गांव ने, रिठाला गांव ने, सर्व समाज ने, कि विधायक जी को 5 फरवरी को जो चुनाव है दिल्ली का, उसमें जो कामयाब करेंगे और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेंगे। सभी ने ये संकल्प लिया है कि भारत की जो स्थिति आज मोदी जी के साथ जो चल रही जनता, देश ही नहीं देश विदेश में भी मोदी का नाम है, इसलिए मोदी के नाम पर लोगों का जो रुझान है वो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बननी निश्चित है। जय श्री राम। तो अभी जो बुजुर्गों का जो कहना था कि उन्हें बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है हर चीज को लेके, तो क्या लग रहा है कि कुलवंत राणा जी के जीत के बाद ये समस्या दूर हो पाएंगी? देखो, समस्या बुजुर्गों की समस्या क्या है, हमारे यहाँ 10 साल से पेंशन बंद है। जो बुजुर्ग पेंशन बनती थी ना, सीनियर सिटीजन की पेंशन, तो उस टाइम में बनने के बाद जब से बीजेपी सरकार थी, जो पुरानी पेंशन है वही है, नई पेंशन, राशन कार्ड, पेंशन पर्चा भरा जाएगा वहाँ पे बुध बिहार से आना सबको पैदल। तो उसके बाद तो है ना, इन्होंने क्या करा कि वो पेंशन बंद कर दी। उस टाइम जब विधायक कुलवंत राणा जी थे, उस टाइम हमारे पास भी गांव में भी 1-2 बंदों के पास मोहर होती थी और पेंशन के फार्म होते थे घर का, मतलब कोई भी हर कार्यालय में जो मेन कार्यकर्ता होते थे उनके पास विधायक की मोहर होती है। आज तो मोहर साइन कराने के लिए भी जो एक जगह उसमें बड़े सवाल जवाब होते हैं, पहले सोचना ही नहीं पड़ता था। मेरे पास ही मोहर होती थी कुलवंत राणा की, और मेरे पास अब भी रखी होगी पुराने विधायक की मोहर। और आजकल तो उन्होंने जो एक जगह बना रखा, जगह जगह ऐसे कार्यकर्ता के पास मोहर होती थी, ताकि मोहर लगा के लोगों को। दिल्ली में हमें पानी की समस्या बहुत पानी के नाली जैसा पानी आता, तो यहाँ क्या है? देखो, इन्होंने बोला था कि 2014 पहले तो बोला 2015 में कि हम दिल्ली में घर घर पानी पहुँचा देंगे आपको, साफ पानी और टूटी आप मुँह लगा के पानी पहुँचा। इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने जो है पानी की सप्लाई इस गांव में, रिठाला गांव में जो पुरानी लाइन डली हुई है पहली, वो राणा जी के टाइम में दोनों तरफ से पानी दिया था, सेक्टर 5 की तरफ से भी और इनकी तरफ से। और गांव के बारे में और भैया समस्या बताएंगे ये, क्योंकि ये गांव में ही रहते हैं, इनको सारी समस्या का मालूम है। भाई प्रमोद पांचाल जी हमारे ओबीसी मोर्चा के अंदर से जी। तो जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक इरादा है, जो एक नेक उनका इरादा है कि सबको एक मानना, एक समझना, तो क्या केजरीवाल
केजरीवाल जी की सरकार में ये सब नहीं हो पाया। क्या बांटा जा रहा है जातिवाद को लेके या निचला उचला चीज को लेके? बिल्कुल बांटा जा रहा है। पहले तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने दिल्ली में कहा था कि मैं इसको लंदन पेरिस बना दूंगा, और एक उनका रहता है 4-4.5 साल कुछ काम नहीं करते, वो केंद्र सरकार पे उंगली उठाते हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया। तो अब हम ऐसी सरकार क्यों लेके आए? कल को फिर वो ऐसी कहेंगे कि मुझे काम नहीं करने दिया। अब मैं अपने रिठाला गांव से मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारे जो सांसद हैं वो बीजेपी से हैं, निगम पार्षद जो है वो हमारे बीजेपी से हैं। अगर हम महेंद्र गोयल जी जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, अगर हम उसको कोई काम कहते हैं तो कहते हैं ये मेरे अंडर में नहीं आता या मुझे काम नहीं करने दिया जाता, तो हम अपनी वोट क्यों खराब करें? हम बीजेपी को लेके आएंगे। बीजेपी एक जो है 36 बिरादरी की जो है सबको साथ लेके चलती है, सबका साथ सबका विकास। और एक चीज बिल्कुल सही नारा दिया कि कटेंगे तो लेके रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो ये बिल्कुल सही नारा है। तो हमारे पूरी 36 बिरादरी रिठाला गांव से भाई कुलवंत राणा जी को आशीर्वाद दिया है, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी जितने भी है सबने आशीर्वाद दिया है। तो गांव में हमने कुलवंत भाई साहब को यह आश्वासन दिया कि भाई साहब आप अपना और एरिया देखो, रिठाला गांव एक तरफा आपको वोट करेगा, और हमेशा रिठाला गांव ने बीजेपी को हमेशा एक तरफा वोट दिया। केजरीवाल जी का कहना होता है कि हमें काम नहीं करने दिया है दिल्ली में, तो क्या भाजपा के नेताओं का भी यही सुनने को मिला है हमें कि हमें काम नहीं करने दिया जाता है? नहीं, कभी भी बीजेपी का कोई भी अगर विधायक या निगम पार्षद रहा, उन्होंने कभी किसी प्रकार का कोई बहाने नहीं बनाए कि भाई मुझे काम नहीं करने दिया है। तो ये तो, और एक चीज़ और है, केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। मैं कहता हूँ आम आदमी पार्टी के पास क्या चेहरा मुझे बताएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि ना तो वो जो है सीएम हाउस में जा सकते हैं ना कोई साइन कर सकते हैं, तो किस बेस पे वो लड़ रहे हैं? और उन्होंने जो दिल्ली के अंदर जो घोटाले किए हैं, आप सोचो कि पोल्यूशन का स्तर देख लो दिल्ली में क्या हाल है, यमुना की सफाई की उन्होंने साफ बोला। अब तो इतना बेशर्मी पे उतरे जो केजरीवाल जी हैं कि भाई जो यमुना की सफाई पे हमें वोट नहीं बढ़ते, तो हम ऐसे आदमी को वोट दें क्यों? क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ से जीत हासिल कर पाएंगे, तो क्या यमुना की सफाई हो पाएगी? बिल्कुल निश्चित रूप से बीजेपी की सरकार आ रही है, और जितनी भी समस्याएं हैं मैं कहना चाह रहा हूँ कि सारी समस्या का समाधान होगा। और हमारा गांव भी जो समस्या से जूझ रहा था, अब उस समस्या का भी समाधान होगा। तो मतलब अब आपके अच्छे दिन आने वाले? बिल्कुल अच्छे दिन आने वाले। मैं ये कह रहा था, जैसा कि आपने कहा कि काम पीछे वाजपेयी जी की सरकार रही, उस टाइम शीला जी से कभी ऐसी समस्या नहीं आई कि दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रहे। ये तो इन्होंने जो है ना, जो काम इनसे नहीं होता उसको ये जो है केंद्र सरकार का बहाना लगाते हैं। कोई सरकार ऐसी होती कि जनता के काम रोकेगी? कोई सरकार नहीं, कभी भी ऐसी कोई सरकार इस देश में नहीं है कि जनता के काम रोके। एक चाह रहा हो कि भाई ये काम हो, जो काम जनता के हित के हैं उस काम को, ऐसे मोदी जी का तो नारा है सबका साथ सबका विकास, तो वो काम क्यों रोकेंगे? तो इनका बहाना है ये। ऐसे नियम जिस टाइम कोरोना का दौर चल रहा था, उस टाइम ये जो है अपना जो है वो बंगले में, पहले तो उसके रेनोवेशन के लिए थोड़ा सा 7 करोड़ का जो है टेंडर हुआ था। 7 करोड़ से होते एक और एक नियम है उसमें कि भाई 10 करोड़ तक का टेंडर जो है वो फिर एलजी के पास जाएगा। इन्होंने क्या करा, एक टेंडर तो ऐसा है कि 9,99,99 लाख रुपए का, 9 करोड़ 99 लाख, ताकि इसको मतलब 10 करोड़ ना हो, ताकि अनुमति ना लेनी पड़ा, अपने से सारे काम होते रहे। और कोरोना के टाइम में दिल्ली से देखो कैसी स्थिति, इस टाइम सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वो तो अमित शाह वगैरह दिल्ली केंद्र सरकार ने कितने CRPF के द्वारा आपको महरौली में कितना बड़ा वो लगाया था, जो इतने बिस्तर बेड करवाए थे कि लोगों को यूपी में बस भर भर कर भेजे थे। यूपी सरकार ने इतनी साथ है, दिल्ली इस टाइम बिल्कुल ऐसा लग रहा था दिल्ली में कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं। यूपी में जो योगी जी का मोदी जी का जो नारा है कि कटेंगे सेफ रहेंगे, तो क्या उसका असर दिल्ली में भी है? वो नारा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये सबके लिए है। ये कहीं भी देख लो, आज विश्व में जो स्थिति है, जो जिसने भी अपनी एकता दिखाई है वही सेफ रहा। तो वो नारा कटेंगे कटे का मतलब ये है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अगर देश एकजुट रहेगा तो विश्व में जो है तरक्की करेगा और अपना देश का जो है लेकिन विपक्ष के लोग कहते हैं कि योगी मोदी है कि मतलब पार्टी करवाते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। देखो विपक्ष का काम तो काम, उन्होंने भी राजनीति करनी है तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, ऐसा कुछ नहीं है।
जो देश की जनता है, एक अरब 140 करोड़ देश जनता है, उस सबके लिए एक ही समान है। जो योजना चल रही है सबके लिए चल रही है, इसमें कोई धर्म जाति का अलग अलग नहीं है, सबको योजनाओं को बराबर महिलाओं लाना के लिए जो योजना है, तो क्या आपके गाँव में वो सारी योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिलता रहा है? पहली योजना महिलाओं की है, पेंशन बंद नहीं, 10 साल से पेंशन नहीं बन रही है। योजना की सरकार की है क्या महिलाओं की? पहली योजना है क्या? अब तो इन्होंने आप बोला अगर चाहते 10 साल से तो सरकार ने दी है, तो ये पहले से 1000 रुपये दे सकते थे ना, क्यों नहीं दिए? अब बोले सरकार के बाद देंगे, जैसे दे देते। पुजारियों को जो पेंशन देने की बात कर रहे हैं, तो ये 10 साल से दे रहे थे, 10 साल से कहाँ थे? 10 साल से ध्यान नहीं है इनको, 10 साल पहले भी दे सकते हैं। ये सब चुनावी नारा है और कुछ नहीं। फिर कह देंगे कि LG की फाइल नहीं चली, तो इसलिए जनता जो है इस टाइम बदलाव चाहती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं दिखाना चाहूंगी कि देखिए दिल्ली के रिठाला गांव में जो कार्यक्रम अभी किया था भाजपा प्रत्याशी कुलवंत राणा जी का, तो इसी के साथ मैं अभी यहाँ जुड़ने वाली हूँ। जी क्या नाम है आपका? रामदेव बाबा। तो अभी क्या माहौल आपको अपने गाँव का लग रहा है? अभी जो उम्मीदें हैं आप सबकी भाजपा को लेकर क्या पूछिए? एकदम पहले भी हुई है, इससे पहले जब पहले विधायक थे, ये गांव पुराने जो काम हुए हैं वो सब इन्हीं के दौर के हैं। वो काम जो रुक गए थे उनको फिर आगे बढ़ाया जाएगा। गांव में सब गांव का सब समाज का समर्थन। आपका क्या कहना है आपके कार्यक्रम को? आज का जो कार्यक्रम हुआ है गांव में बहुत उल्लास के साथ जो है ना, बहुत उत्साह के साथ जो है इकट्ठा है पूरा गांव से राज्य हमारी इकट्ठी हुई है। और जो है ना यहाँ माता रानी के ऐसे दरबार में इकट्ठे हुए हैं जहाँ के ना कोई झूठ बोलता और ना कोई जो है ना अपनी बात से मुकरता। या माता रानी को साक्षात अपने साक्षी बनाकर सबने एक ही संकल्प किया कि अब की बार कुलवंत राणा जी हमारे पास पहले 11 साल विधायक रहे। उन्होंने हर गली हर जो है ना अपनी उसकी विधानसभा का क्षेत्र का सारी समस्याओं का पता उन्होंने काम किए, काम करें और जन जन का सम्मान करते हैं। अपने जो भी कार्यकर्ता अपने विधानसभा में जितने भी जनता है सबको जो है बहुत अच्छी तरह से उनका सम्मान करते हैं। अब सभी ने जो है ना एक ही संकल्प करा कि अब की बात बदलाव। ये जो है ना केजरीवाल इतनी झूठी सरकार है, झूठे वादे करके आता। आप सभी जहाँ भी जा रहे हो गए एक ही बात मिलती होगी, आपने सुना हो, आप रिपोर्टर हैं कि जितनी भी बार ये झूठ बोलता किसी बात को खड़ा नहीं करता। अभी शीश महल का मुद्दा चल रहा, ये शीश महल तो बना रहा और जनता कह रहा मैं 2100 रुपये दूंगा मेरी सरकार आने दो। अरे सरकार तो तेरी है, तेरी वर्तमान में सरकार है, तू सरकार आने कहाँ थी? तू तो अपना कुछ भी लागू कर सकता, तू पावरफुल आदमी है, क्यों नहीं करता? वो फिर जो है ना इनको जो है ना बेवकूफ़ बनाकर और फिर अपनी सरकार ले आने के उसमें है। लेकिन अब की बात जनता समझ चुकी है। अभी जब पार्थी और मंदिर के जो है ना पुजारी इनने अपने उसमें करे वे भी सब समझ गए। उन्होंने कहा भी है इन्हें देना तो जब से तुम मौलवियों को दे रहा, जब से लगा के इनको भारतीय जो इनको जो है अपने पुजारियों को दो तनख्वाह, आज ही क्यों दे रहा? तो मतलब इस बार दिल्ली की जनता केजरीवाल की बातों में नहीं फंसने वाली? अब की बार नहीं फंसेगी। भाजपा को चाहते हो दिल्ली के अंदर? दिल्ली के अंदर भाजपा किन मुद्दों से? मुद्दों से, विकास के मुद्दों से। आज आप देख रहे होंगे कभी कांग्रेस के टाइम में जो है ना हमारा जवान शहीद हो जाता था बॉर्डर पर, उसकी अस्थियाँ भी नहीं मिलती थी। बॉडी तो बहुत बड़ी बात थी, अस्थि भी नहीं मिलती थी। आज हमारा जो है ना भारत का अपना सीमा पर जो बॉर्डर पर खड़े हैं, तो अभी चाइना के साथ से झगड़ा होया था, उनके तो अपने हथियारों के साथ थे, हमारे जो है ना बिना हथियारों के थे। हमारे जो है ना 21 शहीद हुए, उनके जो है 53 शहीद करे। तो हमारा जवान बहुत मजबूत हो गया और हमारे प्रधानमंत्री जो है ना अपने देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। दिल्ली की जनता बोल रही है कि हम जो यूपी को देखते हैं कि यूपी में कितनी सुरक्षा है, भाजपा के राज में तो वहाँ कैसे मुद्दे पर दिल्ली में भाजपा को लाना चाहते हैं। बिल्कुल यही बात है। हमारे यहाँ जो है ना सुरक्षा व्यवस्था और ये सारी चीज़ जो है ना पूरे वादे कर, जहाँ भी उन्होंने वादा करा। हरियाणा में हमारे पड़ोस के इसमें तीसरी बार सरकार आई है। क्यों आई है? हमारे विकास के नाम पर सरकार आई है। ऐसे कोई देखेगा तीसरी बार सरकार अभी कह रहे थे, वो हुड्डा साहब कह रहे थे मेरी तो सरकार बन गई। उन्होंने लड्डू की जलेबी का वो चला था, लड्डू बटे जलेबी, राहुल जो ना जलेबी उस पर हो रहा था खेत में, उसको यही नहीं पता।
ऐसे केजरीवाल को ये कब गया था हरियाणा में, ये कहा था हरियाणा में जो है ना, हरियाणा का बेटा हूँ, इसकी बहू कहती मैं हरियाणा की बहू, क्यों नहीं मिली? इनका खाता भी नहीं खुला कहीं, इनकी जमानत जब्त होगी, इनके जूते लगे। तो जनता समझदार है, आप इस चीज़ से बेफिक्र रहे, जो है ना आपकी बार जनता बहुत जागरूक हो चुकी है और परिवर्तन चाहती है। क्या नाम है आपका? नाम तो माता रानी का मेरा तो कुछ नाम नहीं है, लेकिन मेरे घर वालों ने अपने एक पहचान के लिए मेरा सतबीर सिंह नाम रखा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, घर वालों की पहचान की तरफ से। इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और दिखाती हूँ दिल्ली की जनता का क्या कहना रहेगा 2025 विधानसभा चुनाव के लिए। वर्षा चौहान, नमस्कार।